अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जरदारी साहब की गर्दन इस वक्त छुरी के नीचे आ चुकी है और अगर कोई जरदारी साहब को बचा सकता है तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जरूरत पड़ गई है जरदारी साहब की और मिलकर अब ग्रेट गेम करने जा रहे हैं, जिसके बाद सबसे पहले तो शहबाज रिजीम का बोरिया बिस्तर गोल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजारत उज़्मा मिलेगी और जरदारी साहब भी बहुत कुछ ले उड़ेंगे। इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है, एकदम से इतनी बड़ी हलचल कैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़ेर अताब है वो अताब से डायरेक्ट इक़्तिदार में पहुंच जाए और शहबाज हुकूमत जो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल सुकून से चल रही है वो घर चली जाए। हाउ इट वुड बी पॉसिबल? तो जनाब ये पॉसिबल अब होने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं और 28वीं आईनी तरमीम वो जरदारी लीग की गर्दन पर छुरी चलाने के मुतरादिफ होगी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तदफीन के बराबर होगी। वो तरमीम नहीं होगी, वो पीपल्स पार्टी का ताबूत होगा। इसलिए पीपल्स पार्टी बर वक्त बल्कि कबल अज वक्त अपनी बका की जंग लड़ना शुरू हो गई है और कुछ अरसे से आपने चीजें बदलती हुई भी देखी, खासकर जब अमरीकी डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आए, यानी सदर लेवल के लोग पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का जो सदर है वो वहां पर मौजूद ही नहीं था, वो कैपिटल में मौजूद ही नहीं था, वो नौडेरों में बैठा था। दूसरी बात, जब डेलीगेशन आया तो पाकिस्तान का सदर चाइना पहुंच गया, जिससे लग रहा था कि सदर साहब जो हैं वो या तो रूठे हुए हैं, नाराज हैं, या फिर उनको किनारे किया जा रहा है। तो तब भी मैंने आपको इंकशाफ कर दिया था, जो अब हकीकत का रूप धार चुका है बाकायदा। अब सीन यह है कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और 28वीं आईनी तरमीम में दो बड़ी चीजें हैं, दो बड़ी चीजें बहुत ही बड़ी। एक है NFC अवार्ड, यानी कि जो सूबों को फंड मिलता है उसमें से अब बाकायदा हिस्सा विफाक को मिलेगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा, सूबों का हिस्सा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा हेल्थ और एजुकेशन सूबों से ले ली जाएगी, यानी खैबर पख्तूनख्वा से भी ले ली जाएगी, पंजाब से भी ले ली जाएगी और सिंध से भी ले ली जाएगी। अब इसके पेश नजर सारी ही जमातें जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की तो इस वक्त सांसें खुश्क हुई हैं, क्योंकि इनकी बका का मामला है। अगर एजुकेशन और हेल्थ आप ले लेते हैं तो पीछे इस सूबे में क्या बचता है? इससे बेहतर है कि सूबाई असम्बली ही खत्म कर दें। तो पीपल्स पार्टी ये किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी को इसके बदले बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा की ऑफर भी की गई कि आप ये काम कर दें, अब मुल्क के 32 सूबे बनाने की जो होगा वो मामला कर दें। अब सूबाई आइन में एक शिक है, एक कानून है कि अगर आपने एक सूबे के अंदर कोई अल्ट्रेशन करनी है, कोई आपने रद्दोबदल करनी है, तो उसके लिए आपको सूबाई असेंबली से इजाजत लेना होगी। यानी आप एक से ज्यादा सूबे बनाना चाहते हैं, यानी कि सूबे के टुकड़े करना चाहते हैं, तो उसकी आपको जो परमिशन होगी वो सूबाई असेंबली देगी। यानी वो जरदारी साहब के पास पावर है, वो सुहेल अफरीदी के पास पावर है, वो मरियम नवाज के पास पावर है। तो जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे सूबे तकसीम नहीं हो सकते। अब जरदारी साहब से ये कहा जा रहा है कि भाई 28वीं तरमीम में ये शिक भी खत्म करेंगे, सूबों के पास भी इख्तियार नहीं रहेगा और NFC में कटौती भी होगी और साथ में हेल्थ और एजुकेशन भी विफाक को मिलेगा। जरदारी साहब किसी सूरत तैयार नहीं है। यही वजह है कि जरदारी साहब से मुंह मोड़ दिया गया था
और जरदारी साहब को साइड लाइन कर दिया गया था इंटरनेशनल मुज़ाकरात में, आपने देखा भी। अब जनाब जरदारी साहब से यह कहा गया कि जी हम बिलावल को वजीर आजम बना देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बदले में हमें ये दो। जरदारी साहब को ये ऑफर काबिल कबूल नहीं है और जरदारी साहब को यह भी पता है कि मैं ये ऑफर लेता हूं या नहीं लेता, अगले तरमीम मंजूर करवाने वाले करवा लेंगे, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है कम से कम। अब जरदारी साहब को पीटीआई की याद सताने लगी है। वैसे तो 2025 में पीटीआई ने खुद पीपल्स पार्टी से कहा था कि हम दोनों मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं। असद कैसर साहब ने खुद पीपल्स पार्टी से कहा था कि हम मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, लेकिन तब पीपल्स पार्टी पता नहीं किस खुशफहमी में, किस जोम में थी, तब पीपल्स पार्टी ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब जब कयामत सर पे आन पड़ी है तो अब पीटीआई की याद सताने लगी है और पीटीआई का ही सहारा नजर आ रहा है। लिहाजा अब पीटीआई के साथ इत्तेहाद बना रही है पीपल्स पार्टी। इस सिलसिले में असद कैसर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात भी हुई है और उन्होंने अपनी मुलाकात के एलामिये में कहा है कि जहां दीगर पॉइंट डिस्कस हुए वहां पर एनएफसी अवार्ड भी जेर बहस रहा। अब होने ये जा रहा है, अब वो कह रहे हैं यार हम बिलावल को वजीर आजम नहीं बनाते, इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, इस हुकूमत को किसी तरह से घर भेजते हैं, चाहे अदम एतमाद के जरिए चाहे स्ट्रीट पावर के जरिए, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ हम आते हैं। इस हुकूमत को गिराकर एक नई हुकूमत बनाते हैं जिसकी वजारत उज़्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगी। अब याद रखिएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलहदा होने जा रही है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के डिमांड्स की वजह से, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होके। तो जब दो जमातें एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडे पे इकट्ठी होंगी, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद सोचिए क्या होगा। वो एक मुकम्मल तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेटअप होगा और पीपल्स पार्टी 12 कह चुकी है कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, उसे रिहाई मिलनी चाहिए। तो इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी इमरान खान को रिहाई दिलवाना, इमरान खान को जेल से बाहर निकालना। और इस सिलसिले में अब बाकायदा काम शुरू हो चुका है, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो ज़ेरे अताब थी वो अताब से डायरेक्ट इक्तदार में जा रही है और इनको अब वजारत उज़्मा की कुर्सी मिलने जा रही है। और आपको एक और बात बताता चलूं, जो बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ के भी अब घर जाने का टाइम हो गया है, बल्कि घर वो नहीं जाएंगे, उन्होंने सऊदी अरब में अपनी नौकरी पक्की कर ली है। अब वो जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जाते जाते मैं ये 28वीं तरमीम वाला कांड जो है वो निकालता जाऊं, ये काम करता जाऊं। अब मामला है 8 जून का। 8 जून की डेट दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 जून को बजट पेश होना है, बजट के फौरन बाद जो है वो तरमीम आनी है। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि मामले को 8 फरवरी से पहले पहले ही लपेटा जाए। अब वो जो रिजीम है वो चाहता है कि 8 फरवरी गुजार ली जाए, 8 फरवरी को जैसे बजट आएगा उसके बाद हम अपना लुच तल देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहां पर पीपल्स पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही है, पीटीआई की जानिब से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इनको और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है सियासी मंजरनामे पर। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, दो बड़ी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां एक साथ जब मिल रही हैं। वैसे तो मौजूदा हालात तक पीपल्स पार्टी को आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं कह सकते, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है इस वक्त पीपल्स पार्टी, लेकिन अब हुकूमती सेटअप से अलग होने जा रही है तो एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट से नाराज होकर ये हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं और ये होना ही होना है, ये दोस्तों होना ही होना है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और बड़े मियां चाहते हैं कि मैं रिटायर होने से पहले पहले ये अपनी तरमीम करवा लूं, क्योंकि सऊदी से बुलावा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई आपसे बेहतर जो है हमें प्रोटेक्ट कोई नहीं कर सकता, लिहाजा हमारे पास आओ, हमें तुम्हारी लोड़ पैगी है। दोस्तों मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।